क्या भारत उन मुल्कों में शामिल हो जाएगा जो एक तरह की मान्यता तो तालिबान के सरकार को दे ही रहे हैं और उसकी देखा देखी बहुत सारे लोगों को देनी पड़ेगी, और फिर भारत ये आलोचना सहेगा कि भारत कैसे दे सकता है लोकतांत्रिक देशों के सब? नहीं नहीं, बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों ने एम्बेसीज खोल लिए हैं। जैसे? हम भी एम्बेसी खोलने वाले हैं। कौन कौन है? चाइना, यूएई, कतर, चाइना तो लोकतांत्रिक हम मानते टर्की। नहीं, हम बस बता रहे हैं, टर्की, कई सारे और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिन्होंने एम्बेसीज खोलना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एम्बेसीज काबुल में खुलने शुरू हो गए हैं। मान्यता से कितनी दूर है आप? एम्बेसी खोलने का मतलब मान्यता नहीं है, यही बता रहे थे हम। एम्बेसी खोलने का मतलब ये है कि अगर आप इंगेज करना चाहते हैं किसी भी देश में, तो आपको वहाँ पे मिशन रखने की ज़रूरत है। तो हम भी डिप्लोमेट्स भेजने वाले, एम्बेसी खुलने वाला है। यहाँ पर भी एम्बेसी में तालिबानी डिप्लोमेट्स होंगे। मुझे ये नहीं पता कि अगर वहाँ पे एम्बेसडोरियल लेवल डिप्लोमेट जाएगा या नहीं जाएगा। उसके अलावा एम्बेसी सारे खुलेंगे। एक कदम आगे तो बढ़ गए ना? कई कदम आगे बढ़ चुके हैं, एक कदम नहीं, कई कदम आगे बढ़े, इंगेज करना शुरू कर दिया। ताकि मतलब अनबिलीवेबल, आप तालिबान के मिनिस्टर को इंडिया में इनवाइट कर चुके हैं। आपने उनको प्रोटोकॉल के तहत स्टेट वेलकम दिया है, और उसके बाद आप वहाँ पे मिशन खोल रहे हैं, और आप तालिबान के डिप्लोमेट्स को अफ़गान एम्बेसी में आने दे रहे हैं। हालांकि फ़्लैग अभी भी रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान का है, और वो फ्लैग नहीं हटेगा जब तक भारत तालिबान सरकार को रिकग्नाइज नहीं करती। और रिकग्निशन के लिए शायद एक हमारा सबसे बड़ा जो मांग है वो शायद विमेंस एजुकेशन और विमेंस राइट्स है। वो सबके लिए है। बहुत सारे देश वेस्ट में भी तालिबान सरकार को रिकग्नाइज नहीं करी इसी के बिना पर। देखिए, ज़लज़ला आ जाता है और आप औरतों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा तो कोई देश होना नहीं चाहिए। लेकिन तालिबान ये लगातार कह रहा है, जो मैंने सुना, कि हम जो बच्चियां हैं उनको स्कूल में भेज रहे हैं। अभी हम प्रक्रिया में हैं, धीरे धीरे करेंगे। मैं समझना चाह रहा हूं, अगर वो करने भी लगे, कौन सी संस्था, कौन सा सर्वे होगा जो ये बताए कि वो वाकई कर रहे हैं, और दुनिया कैसे मानेगी कि वो कर भी रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पर, आपकी अपनी एम्बेसी होगी वहाँ पर। मॉनिटरिंग के लिए आपके पास कमी नहीं है, बहुत सारे मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, और आपकी खुद की एम्बेसी अगर खुल जाती है तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और किस हद तक हो रहा है, और क्या कुछ ऐसे भी चीज़ें हो रही हैं जो किसी के नज़र में नहीं आता, वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि इंटीरियर्स में अभी भी हालात औरतों की बहुत ख़राब है। क्योंकि जो तालिबान अब आया है वो शायद पढ़ लिख के, थोड़ा समझ के, दुनिया देख के आया है। तो आपको इनसे उम्मीदें क्यों नहीं है कि महिलाओं के हालात बदले गए तालिबान? हम बता रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख के आ गए, लेकिन वो किसके बलबूते पे आए हैं? वो उनके बलबूते पे आए जो अफ़गानिस्तान में ही थे, जिहाद कर रहे थे, और कभी अफ़गानिस्तान छोड़ के नहीं गए। उनको उन्होंने क्या प्रॉमिस किया? उनको नहीं, नेता नहीं, हम बोल रहे जो नेता हैं उनके बच्चे सब बाहर पढ़ के आए हैं, लेकिन जो वर्कर्स और फाइटर्स हैं और कमांडोज थे वो तो अफ़गानिस्तान में ही हैं। तो उनको आपने क्या बोला कि हम आपको वापस से तालिबानी इस्लामिक शरिया वापस ला के देंगे, है ना? मैं नहीं कह रही कि इस्लामिक शरिया में फ्लॉगिंग है या नहीं है, लेकिन जो तालिबानी माइंडसेट है उसमें ये है कि आप किसी भी औरत को कभी भी डंडा उठा के मार सकते हैं। तो अब इंटीरियर्स में यही तालिबान आपको पावर में लाया है। इनको आप रोकने जाइएगा तो वो पूछेंगे, अरे लेकिन हमने आपको लाया है वापस इसलिए ताकि आप हमें हमारे जो हक हैं, उनको लगता है ये इनके हक है, ये इनका रिलीजियस राइट है कि ये जो हमारा हक था कि हम अपने वुमेन को कंट्रोल कर सके, इनको कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, तो ये कैसे बदल सकते हैं आप? तो इनका जो ग्राउंड फोर्स है और ग्राउंड सपोर्ट है वो तो नहीं बाहर, उन्होंने दुनिया नहीं देखा है। वो इंतज़ार कर रहे थे कि एक दिन होगा जब ये अफ़गानिस्तान वापस बदलेगा और तालिबान आएगा, और हम हैं तालिबानी। तो अगर आप इंटीरियर्स में जाए तो अफ़गानिस्तान में अभी भी बहुत बहुत बुरा हाल है, और कबीला ही है पूरा। बिल्कुल, अर्बनाइजेशन कुछ नहीं है।